एक वक्त था जब पीचियन क्लैन पूरी दुनिया में मशहूर था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उनका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर और रिस्पेक्ट दोनों आ जाते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पीचियन क्लैन के लीडर डो को योंग को ही उसके अपने फॉलोअर्स ने मिलकर धोखा दे दिया था। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी बर्बादी का रीजन बन गए। उन धोखेबाजों के नाम थे हेबी, गियोंग, मक्सा और हंसा। डो को योंग धीरे से बोलता है, वो लोग सोचते हैं कि मैं मर गया। उसकी आंखों में पुराना गुस्सा जल रहा होता है, लेकिन मैं मरा नहीं, मेरा बदला अभी भी अधूरा है। ये बात सुनकर उसका स्टूडेंट तुरंत सीरियस हो जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका बदला अब मेरा बदला है, मैं आपका बदला जरूर पूरा करूंगा। डो को योंग उसकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यही बोलने वाला था? स्टूडेंट चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर सोचता है, आप ये कहानी मुझे 1000 बार सुना चुके हो, पहले भी और आज भी 10-20 बार सुना चुके हो। कुछ पल के लिए दोनों चुप होकर बैठ जाते हैं। फिर डो को योंग उससे पूछता है, चलो ये बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो? स्टूडेंट सीधा जवाब देता है, मैं तो एक डम्पलिंग शॉप खोलूंगा और सारे डम्पलिंग्स खुद ही खा जाऊंगा। ये सुनते ही डो को योंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। स्टूडेंट तुरंत संभलते हुए कहता है, अरे डम्पलिंग्स को मारो गोली, सबसे पहले मैं आपका बदला पूरा करूंगा और पीचियन क्लैन को फिर से खड़ा करूंगा। ये बात सुनकर डो को योंग बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर दोनों फिर से चुप होकर बैठते हैं और फिर डो को योंग फिर से वही पुरानी कहानी शुरू कर देता है। इस बार स्टूडेंट चुपके से वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद डो को योंग की मौत हो जाती है। अपने मास्टर की मौत के बाद उसका स्टूडेंट एक ही फैसला करता है, बदला। वो तैयार होकर निकल पड़ता है। रास्ते में जोर जोर से चिल्लाता है, पीचियन क्लैन के हत्यारों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आती है, किसको मारने जा रहे हो तुम? स्टूडेंट पलट कर देखता है, एक लड़की खड़ी होती है। वो शांत आवाज में कहती है, वो सब लोग तो कब के मर चुके हैं। स्टूडेंट एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। लड़की फिर कहती है, क्या तुमने नहीं सुना? वो सब आपस में ही लड़कर मर गए। ये बात सुनकर उसके दिमाग में 1000 सवाल घूमने लगते हैं। अगर सब मर चुके हैं तो फिर उसका बदला किसके खिलाफ था? उसका मकसद क्या था? अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 1 साल बाद एक शख्स जेल से बाहर आ रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बस एक ठंडी और खामोश नजर। गेट के पास कुछ सैनिक धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। ये लड़का वही है ना जो आयरन हॉर्स स्क्वाड को अकेले हराने के लिए चला गया था? दूसरा सैनिक हल्की सी सांस लेकर कहता है, हाँ, लेकिन एक गलती की वजह से उसने रॉयल फोर्स पर ही अटैक कर दिया था। वो लड़का उनकी बातों पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, न गुस्सा न सफाई, बस सीधा आगे बढ़ जाता है, जैसे पिछले 1 साल ने उसे अंदर से बिल्कुल ठंडा बना दिया हो। चलते चलते उसकी नजर एक डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। लड़का कुछ पल उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे सीधा एक होटल के अंदर चला जाता है, शायद बस खाना खाने के लिए। लेकिन उस होटल का माहौल अचानक बदल जाता है। दरवाजा जोर से खुलता है और कुछ गुंडे अंदर घुस आते हैं। उनके चेहरे पर बदतमीजी और धमकी साफ दिख रही होती है। अंदर बैठे लोग चुपचाप उठकर निकलने लगते हैं। कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। वो लड़का भी उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर उन गुंडों में से एक से हो जाती है। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाता है। गुंडे उसे घूरते हैं, फिर अजीब तरीके से कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देते हैं और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं, जैसे उन्हें कोई जल्दी हो। तभी वही डिलीवरी बॉय भी वहां आ जाता है और किसी ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह। वही गुंडे कुछ लोगों को घेर लेते हैं। डिलीवरी बॉय बिल्कुल शांत रहकर उनके बीच आता है और सामान उन्हें देने लगता है, जैसे ये बस एक नॉर्मल डिलीवरी हो। वो सामान देकर वापस मुड़ने ही वाला होता है, लेकिन गुंडे उसे जाने नहीं देते। उनमें से एक उसे मारने के लिए हाथ उठाता ही है, तभी टिंग, एक सिक्का आकर सीधा डिलीवरी बॉय के मुंह पर लगता है। सब पलट कर देखते हैं। वो ही लड़का थोड़ी दूर खड़ा होता है, उसने ही सिक्का फेंका होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और है, एक ठंडी सीरियस नजर। वो एक और सिक्का गुंडों की तरफ फेंकता है। गुंडे बच जाते हैं, लेकिन अब उनका लीडर आगे बढ़ता है। लगता है तुझे फाइट चाहिए। वो उस लड़के पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही पल लड़का एक ही घूसे में उसे इतनी जोर से मारता है कि वो पीछे उड़ जाता है। लड़का सोचता है कि फाइट खत्म, लेकिन अचानक गुंडा उठकर उसे पीछे से जकड़ लेता है। वो धीरे से हंसकर कहता है, तुमने पहले कभी सुना है वज्रा बॉडी? वज्रा बॉडी वो होता है जो इतना पावरफुल होता है कि पहाड़ को भी तोड़ सकता है। वो उस लड़के को क्रश करने ही वाला होता है। तभी डिलीवरी बॉय शांत आवाज में बोलता है, होप आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इनको इनकी औकात दिखा दूं। अगला पल बैम, वो डिलीवरी बॉय एक ही वार में 2 गुंडों को गिरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं। 2 और गुंडे तलवार लेकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉय बिजली की स्पीड से उनके अटैक से बच जाता है और दोनों के सर एक दूसरे से टकरा देता है। एक ही पल में दोनों खत्म। इसी मौके का फायदा उठाकर गुंडों का लीडर फिर से अपनी वज्रा बॉडी से डिलीवरी बॉय को जकड़ लेता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। डिलीवरी बॉय उसकी पकड़ को ही ओवर पावर कर देता है, जैसे वो पकड़ उसके लिए कुछ हो ही ना। वो उसके पेट में एक भयानक घूसा मारता है। लीडर की हालत तुरंत खराब हो जाती है। फिर डिलीवरी बॉय एक और अटैक के लिए हाथ उठाता है और पूरी ताकत से उसे मारता है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि पीछे का पहाड़ तक टूट जाता है। सब कुछ खामोश हो जाता है। डिलीवरी बॉय फिर उस लड़के के पास आता है और कुछ करके उसे ठीक कर देता है। जाने से पहले वो सबको एक फ्रेंडली सी धमकी देता है और वहां से चला जाता है। सब लोग बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं और शायद अब तक आप समझ
समझ ही गए होंगे, ये ही MC है। इसका नाम है गैंग योंग। जब गैंग योंग वापस होटल आता है तो उसका चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि वो अभी अभी एक भयानक लड़ाई से आया है। तभी अंदर से एक लड़की दौड़ते हुए आती है। गैंग योंग, उसकी आवाज में गुस्सा भी है और चिंता भी। वो तुरंत उसके पास आकर उसका खून साफ करने लगती है और गैंग योंग बस चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर स्क्रीन एक और लड़ाई पर शिफ्ट होता है। यहाँ म्यो नाम का एक शख्स अपनी ही टीम के बीच खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई दोस्ती या वफादारी नहीं होती, सिर्फ ठंडी लालच। अचानक वो अपनी ही टीम को धोखा दे देता है। एक के बाद एक वो सब पर हमला करने लगता है। उसके अटैक्स इतने तेज और बेरहम होते हैं कि कुछ ही पल में उसकी पूरी टीम जमीन पर गिर चुकी होती है। म्यो उन लोगों में से है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए दोस्ती, टीम या इंसानियत सब बेकार चीजें हैं। और अब भी वही हो रहा है। एक औरत उसके सामने एक लड़की की फोटो रखती है। उसकी आवाज ठंडी है, इस लड़की को खत्म करना है। वो उससे कहती है कि अगर काम हो गया तो वो मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। म्यू बस हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसके लिए ये बस एक और सिंपल जॉब हो। स्क्रीन फिर शिफ्ट होता है वापस होटल में। यहाँ गैंग योंग चुपके से दूसरों के लिए बनाए गए डम्पलिंग्स खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी थक एक जोर की लात उससे पड़ती है। वो बूढ़ी दादी गुस्से में कहती है, ये सुअरों के लिए है, और फिर कुछ देर तक उसे डांटती रहती है। दूर खड़ी वो लड़की भी ये सब नोटिस कर रही होती है। कुछ देर बाद दादी थोड़ी सीरियस आवाज में कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, अगर मुझे कहीं देख भी लो तो मेरे पास मत आना बात करने। ये कहकर दादी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो लड़की गैंग योंग के पास आती है और हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, गैंग योंग, तुम्हें कितनी बार बोला झूठा खाना मत खाया करो, अगर भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। फिर वो कहती है, आओ मैं तुम्हें डम्पलिंग्स देती हूँ। ये सुनते ही गैंग योंग खुश हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत शायद उस दिन साथ नहीं दे रही थी। तभी एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं और गैंग योंग का खाना भी उन ऑर्डर्स में चला जाता है। बाद में जब गैंग योंग किसी को डिलीवरी देने जाता है तो वो आदमी उसकी हालत देखकर खुश हो जाता है और उसे कुछ डम्पलिंग्स दे देता है। गैंग योंग खुशी से डम्पलिंग्स खाते हुए वापस जा रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो चुपके से किसी का पीछा करने लगता है। सीन फिर शिफ्ट होता है होटल के अंदर। यहाँ वही लड़की मौजूद होती है जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और उसका हत्यारा भी आ चुका है, वही म्यो। म्यो अपने मन में सोच रहा होता है, इस लड़की को तो मैं आसानी से खत्म कर दूंगा। वो तुरंत अपने मुंह से छुपा हुआ हथियार निकालकर हमला कर देता है, लेकिन हमला लगने से पहले ही गैंग योंग आगे बढ़ता है और सीधा उस हथियार को उसके मुंह से ही छीन लेता है। म्यो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे पता ही नहीं चला था कि गैंग योंग वहां मौजूद है। वो धीरे से खड़ा होता है और लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। गैंग योंग उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हारे पीछे आया है। लेकिन लड़की गुस्से में जवाब देती है, यहाँ से चले जाओ। तभी म्यो बिना वक्त वेस्ट किए फिर से अपने हथियार से हमला करता है। गैंग योंग बस एक सिंपल सी लात से उस अटैक से बच जाता है। लड़ाई के बीच गैंग योंग नोटिस करता है कि वो लड़की गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन म्यो को कुछ भी नजर नहीं आता। वो फिर से हमला करता है। इस बार गैंग योंग सीरियस हो चुका था। वो सीधा म्यो के हथियार को पकड़ लेता है और इतनी जोर से खींचता है कि म्यो खुद हवा में उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। अगले ही पल धम, गैंग योंग एक जबरदस्त गुस्सा सीधा म्यो के सर पर मारता है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि ऊपर बना पूरा होटल ही टूट जाता है। उसी हंगामे के बीच एक और सच सामने आता है। वो लड़की असल में कोई और नहीं, वही दादी था। अपनी पहचान खुलने पर वो शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत गैंग योंग के सर पर एक और लाठी मार देता है। फिर धीरे से कहता है, ये बात उस लड़की को मत बताना। और जब वो लोग म्यो को देखते हैं तो वो एक लकड़ी में फंसा हुआ होता है, नदी के ऊपर लटकता हुआ, बिल्कुल बेहोश।